मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम ये जो केमिकल कंपोजिशन ऑफ द अर्थ मतलब ज्योग्राफी का हमारा जो बेसिक है वो हम पहले ही समझ चुके थे कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ज्योग्राफी का मतलब क्या है, इसको किन किन भागों डिवाइडों में किया गया है, हमने सब डिस्कस किया है पहले हमने शॉर्ट्स वीडियो के ज़रिए। तो अब हम समझेंगे ज्योग्राफी का जो पहला सिलेबस है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, इसके बारे में हम थोड़ा आज थोड़ी इंट्रोड्यूस के लिए थोड़ा मैं समझा रही हूँ। प्लीज़ आप लोग देखते रहिए। ये सर जो एडवर्ड सुर है वो उन्होंने बताया कि अर्थ का जो फॉर्मेशन है, इंटरनल स्ट्रक्चर है अर्थ का नीचे जो है वो उसका 3 कंपोजिशन है। उन्होंने केमिकल कंपोजिशन में बताया कि 3 अर्थ हैज़ द 3 लेयर्स बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन। ओके, तो इसमें फर्स्ट आता है सियाल, नेक्स्ट वन इज सीमा एंड नाइफ। तो इसको हम पिक्चर के जरिए भी समझेंगे अच्छे से। तो हम पहले पता करते हैं कि सियाल, सीमा एंड नाइफ। सियाल इज़ लोकेटेड बिलो द क्रस्ट, तो क्रस्ट के बारे में भी हम अच्छे से समझेंगे, अब बस देखते रहिए। लोकेटेड बिलो द क्रस्ट एंड मेड ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम। ये आपको दिख ही रहा है कि SI मतलब सिलिका, AL मतलब एल्यूमिनियम। ओके, जो नेक्स्ट में है हमारा सीमा, तो सीमा इज़ लोकेटेड द सियालिक लेयर एंड एबव द नाइफ लेयर एंड ऑफ द सिलिका एंड मैग्नीशियम। ओके, तो सिलिका हमें दिख रहा है, ऐसे भी हम कह सकते हैं कि सियाल इट्स फ्लोट्स ओवर द सीमा। ओके, तो क्या कहा मैंने, इसका जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने बस हाईलाइट किया है, आप ही को बस उसी को बस आपको याद रखना है। एंड सीमा नेक्स्ट थर्ड नंबर पे जो कंपोजिशन के बारे में बताया वो है सीमा। सीमा इज़ लोकेटेड बिलो द सियालिक लेयर, सॉरी ये सेकेंड वन है। इसमें क्या होता है, सेकेंड वन तो हमने पढ़ लिया है कि पहले ये इस किसका कंपोजिशन है, सिलिकॉन मैग्नीशियम का कंपोजिशन है। ओके, मेरा गला ख़राब है आज, सॉरी फॉर दैट। ना लास्ट में आता है नाइफ। नाइफ इज़ लोकेटेड बिलो द सीमा लेयर एंड मेड ऑफ द निकल एंड आयरन। ओके, ये आपको दिख ही रहा है कि NI मतलब निकल एंड FE मतलब तो बताइए आयरन। ओके, तो ये मैंने पिक्चर ड्रॉ किया है, इसमें लिखा हुआ है जो एकदम बीच वाला है वो सीमा है और जो लास्ट में है वो हमारा नाइफ एंड ये सियाल। तो इसमें जो है ये सागर है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लड कर रही है, नाइफ इज़ सॉरी सीमा इज़ फ्लड्स ओवर नाइफ एंड सियाल इज़ फ्लड्स ओवर द नाइफ सॉरी सीमा। ओके, तो सियाल का कंपोजिशन हमने देख लिया, क्या इसमें आता है सिलिका एंड प्लस एल्यूमिनियम। ओके, एंड सीमा मतलब सिलिका एंड मैग्नीशियम और नाइफ मंस हमने यहाँ पे पहले ही डिस्कस किया है, निकल प्लस आयरन। ओके, होप आपको ये समझ में आ गया है। और अब हम ये जो ओशन है हम एक और जो हमारा जो ये है कि मतलब सियाल इट्स ये आपको याद रखना है, इट्स अ वेरी लाइटेस्ट डेंसिटी है इसका, ठीक है। क्या है, लाइटेस्ट डेंसिटी। और ये जो नाइफ है इसका बहुत ये एकदम डेंसेस्ट है। ओके, सॉरी मुझे वीडियो पकड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। डेंसेस्ट लेयर है ये, बहुत मतलब डेंसेस्ट है और ये लाइटेस्ट एंड ये लोअर मोस्ट भी कहते हैं इसको, लोअर मोस्ट लेयर। ओके, तो होप सियाल इज ऑल्सो नोन एज द अपर मोस्ट लेयर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अपर मोस्ट लेयर एंड नाइफ इज लोअर मोस्ट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ये नाइफ दैट सीमा इज फ्लैट्स ओवर द सियाल एंड सियाल इज फ्लैट्स ओवर द सीमा। ये आपको याद रखना है, सियाल इज कॉल्ड अपर मोस्ट लेयर ऑल्सो एंड इट्स लाइटेस्ट लेयर। इट्स केमिकल कंपोजिशन इज दैट सिलिका एंड एल्यूमिनियम एंड सीमा इज फ्लैट्स ओवर द नाइफ, इसका कंपोजिशन है सिलिका एंड मैग्नीशियम, नाइफ का निकल एंड आयरन। ओके, ये लोअर मोस्ट लेयर है। और हाँ, ये किसका, ये जो केमिकल कंपोजिशन है किसने दिया था, ये ऑल व्यू किसका है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये एडवर्ड सर्स का है, एडवर्ड सर्स। तो अब हम ये जो कंपोजिशन का जो ये कॉन्सेप्ट दिया था, ये जो हमारे एडवर्ड ऑल व्यू में किसका नाम बताया था, एडवर्ड सोर्स का जो व्यू है, दिस आइडिया sorry Edward source is no more relevant. okay, it's no more relevant. तो अभी क्या रिसेंट मॉडर्न जो आइडिया है उसमें दोनों को बताया कि फर्स्ट वन इज़
केमिकल कंपोजिशन जो हमारा एडवर्ड सर ने दिया था, केमिकल कंपोजिशन जो केमिकल कंपोजिशन दिया था। और 2 नंबर में क्या दिया था, 2 नंबर में इसको मॉडर्न आइडिया के हिसाब से एक केमिकल कंपोजिशन जो कि नो मोर रिलेवेंट, इसको माना गया कि ये कोई रिलेट नहीं करता है। तो दूसरा मॉडर्न आइडिया में बताया कि केमिकल कंपोजिशन भी आता है, मैकेनिकल कंपोजिशन। ओके, मैकेनिकल कंपोजिशन। नेक्स्ट क्लास में हम ये मैकेनिकल कंपोजिशन क्या क्या है, इसके भाग क्या क्या है, तो इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू वेरी मच। ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगा, ज़रा भी आपको नॉलेज मिला तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।